गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जिसका नाम और सिमरन करते करते हम कहाँ से और किस तरीके से उस वक्त से निकलते जाते हैं जिसको शायद कोई भी देखना पसंद नहीं करता। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी जगह पर, एक ऐसी परिस्थिति में स्टक कर जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। लेकिन वो गुरु है ना, जो मेरा महाशिव इतने प्यारी डिवाइन एनर्जी के रूप में हमारे जीवन में एक आशीर्वाद, कृपा के रूप में हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो जो चीजें हमें नहीं पता होती, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है कब क्या कैसे क्या होना है। मेरी ही नहीं, हर किसी सॉल के बारे में पता है। लेकिन बहुत कम सोल्स ऐसी होती हैं जिनको वो मौका देती हैं कि आप आओ और गुरु चरणों में बैठो, अपना ध्यान लगाओ और जितना हो सके उस मालिक की कृपा को महसूस कर सको। तो वो एक तुम्हारा समय, ऐसा समय होता है जब कोई डिवाइन एनर्जी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ होती है। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन में है नहीं, उससे कीमती खजाना कोई नहीं है जो नाम का खजाना है। नाम का खजाना खजाना क्यों कहा जाता है? हम सब कहते हैं हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना दान पुण्य करते हैं कि हमें तो बस ये लगता है कि इसके बाद जब भी हम कहीं भी आफ्टर डेथ भी आप जाओगे तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत दान पुण्य करते हो। लेकिन कहते हैं ना, दान पुण्य करोगे और कहते हैं कि दान पुण्य करने का जो फल है वो भी तुम्हें मिलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम जताकर किसी को अगर दान पुण्य करते हो, बताकर करते हो, तो वो व्यर्थ हो जाता है। और अगर आप उसको बिना बताए करते हो, किसी को बिना बताए, तो वो तुम्हारे लिए फलीभूत होता है। वो एक बहुत ही प्यारा एक आपके लिए आशीर्वाद बन जाता है जो कि आप कभी समझ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बातें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन गुरु जब साथ में होते हैं तो वो हमें समझाते रहते हैं कि सही गलत है क्या। सही और गलत के बीच परिभाषा बहुत मुश्किल है, एक बहुत महीन लाइन है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वन साइड बहुत अच्छी होती है और वन साइड अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ टॉस भी करें या कुछ भी करें तो एक साइड हमारे लिए पॉजिटिव निकलती है, एक नेगेटिव। तो ये हमारे लिए है काफी समझने के लिए कि गुरु महाराज ऐसे ही कहते हैं कि जैसे दिया होता है, हम दीपक जगाते हैं परमात्मा के सामने, उस दीपक की लौ जहां जहां तक जाती है सब जगह उजाला होता है, लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा होता है, वो वहां तक उसकी रोशनी नहीं जाती। तो हमें करना क्या है? हमें उस शक्ति की रोशनी के अंदर रहना है, दूर दूर रहना है। तभी गुरु महाराज कहते थे मुझसे दूर बैठो, जितना तुम पीछे बैठोगे मेरी नजर तुम पर सबसे पहले जाएगी। लेकिन हम इंसानी और हम इंसानी मन के अनुसार हम ये सोचते हैं हम सबसे आगे बैठ जाए, हम सबसे आगे बैठ जाए, हम गुरु महाराज के पास इतनी आगे बैठ जाएं, लेकिन जब तक उनका हुक्म ना हो हमें वहां नहीं बैठना होता। तो जो जिसके लिए जो भी स्थान गुरु महाराज ने बख्श दिया होता है वो उसके लिए बहुत प्यारा और आशीर्वाद देने वाली जगह होती है। इसलिए उसी जगह को, उसी स्थान को हमें ले लेना चाहिए जहां भी हमें उनके हुक्म से मिल रहा है। इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना।
और इससे भी प्यारा डिवाइन ऑरा ये है कि आप ये सोचो कि अगर हम गुरु महाराज को दिख भी नहीं रहे ना, मतलब वो तो हमारी आंखों से कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन गुरु महाराज हमें देख रहे हैं और वो हमें इस तरीके से अपनी कृपा के अनुसार, अपने आशीर्वाद से ऐसे कहते हैं कि उसकी बरसात कर रहे होते हैं जो हमें इन आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हाँ हमारी सॉल उस एनर्जी को, उस इम्यूनिटी को फील करती है, क्योंकि हमें वो सब एहसास होने लगता है जो परमात्मा हमें बख्श रहा होता है। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हमारे मन में इफ और बट होने ही नहीं चाहिए। इफ और बट को तो हमें साइड पे डाल देना चाहिए, क्योंकि जहां उनका हुक्म शुरू होता है वहां पर कुछ भी नहीं रह सकता सिवाय उनके। ये हमारे अंदर की ही भाव होते हैं, एहसास होते हैं, एक विश्वास होता है कि गुरु महाराज कैसे स्माइल करते हुए बैठे होते हैं सामने, और वो ये देख रहे होते हैं कि देखते हैं ये संगत कितना समय लगाएगी मुझ पर विश्वास करने में। और सही में ये बहुत प्यारा भाव है, क्योंकि एक होती है ना कि हम थोड़ा बहुत अपने अंदर नेगेटिव फील कर सकते हैं और नेगेटिविटी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हर तरीके की परिस्थिति इंसान के जीवन में आती है। लेकिन जब हम अपने परमात्मा को याद करते हैं तो उनके नाम की जो रोशनी हमारे अंतर मन में है वो हमें इन चीजों से बचाकर ले जाती है। और जब हम उनके सामने होते हैं, महाराज के सामने, तो उनकी स्माइल देख के तो सब कुछ भूल जाते हैं और सच में क्या मांगना है क्या नहीं मांगना सब साइड पे रखा रह जाता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। मेरे गुरु महाराज की जो शक्तियां हैं ना वो अपार है, क्योंकि वो हमारे महाशिव है जिसने पूरा धरती, पूरा अर्थ संभाला हुआ है। वो एक हमारी विचारों में और हमारी सोच में तो सीमित नहीं हो सकती, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ये बहुत प्यारा ऑरा है जिसको हम धीरे धीरे समझ सकते हैं, वो भी तब जब महाराज की मर्जी होती है। जब वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है, और वही समझ पाते हैं जितना वो हमें समझाना चाहते हैं। सच में जैसे कहते हैं ना, एक आप किसी रास्ते पर चलते हो तो आप उतने ही कदम चलोगे जितने कदम वो मालिक चलाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। तो वो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होती है जहां उन्हें पता है कि हमारे लिए आगे ठीक नहीं है, तो वो हमें रोक देते हैं। वो हुक्म देते हैं कि अभी कुछ वक्त के लिए तुम रुक जाओ। और वो जो होता है वो हुक्म है मेरे परमात्मा का। लेकिन इससे भी प्यारा औरा वो होता है कि जब हमें ये एहसास भी वो गुरु महाराज दिलाने लगते हैं कि अगर मैंने तुझे रुकने को कहा है तो तुझे फर्क क्या पड़ना है, मैं तो तेरे साथ ही बैठा हूं, मैं तो आया ही तुझे संभालने हूं और तेरा साथ देने के लिए, तो फिर किस बात का डर है। तो अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हमारे भगवान का इतना प्यारा, इतना डिवाइन ऑरा है। और सच में जब वो हमें समझाते हैं ना, और जब वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, हम अगर कोई चीज हमारे मन में आ रही है और हम सच में, मेरे जैसी है, जैसे कि अब मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, मेरा एक दिन बड़ा मन कर रहा था कि मैं चीज वगैरह कुछ ऑर्डर करूं या कुछ करूं, कुछ बनाएंगे हम उससे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ मन कर रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं कहा गुरुजी शायद ये ऐसा है वैसा है, ऐसा करके मैंने उसे छोड़ दिया। ये छोटा सा सत्संग है, और इमेजिन कि उस दिन गुरुजी की, महाराज की ही मर्जी थी कि मेरे मन में ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं ऐसा कुछ डिफरेंट सा, मतलब कुछ ब्रेकफास्ट में ले लूं या वो ले लूं, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा कोई बात नहीं गुरुजी, फिर कभी। तो यकीन नहीं मान सकती मैं कि मैंने वो छोड़ा और मेरा इतना मन कर रहा था। लेकिन कैसे हमारी इच्छा पूरी करते हैं, वो चीज मैं बता रही हूँ। जो हमारे लिए सही है वो हमें ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी देते रहते हैं, गिफ्ट, सरप्राइज, इस तरीके से। तो क्या करता है कि शाम के टाइम मेरा बेटा कहता है कि मैंने ना आपके लिए पिज्जा मंगवाया है। मैं कहा पिज्जा ऑर्डर किया है? कह रहा हाँ। मैं कहा वैसे तो तुम बोलते हो कि खाना नहीं है, ये नहीं करना, बट फिर भी वो पिज्जा आए और हम लोगों ने वो बहुत टेस्टी पिज्जा जो है हमने टेस्ट किए, खाए। तो
कहने का मतलब कि जब उन्हें कुछ करना है ना, वो देना है, वो कहीं से कुछ भी, मैं कहती हूँ कि उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो सब कुछ देते रहते हैं। और ऐसे ही एक सत्संग था कि घर में सत्संग रखा था, थोड़े बहुत जो भी मेरे को फ्लावर्स मिले थे वहां से, वो माली ही चला गया था, लेकिन जो भी अरेंज हुआ वो लेकर आई। और महाराज की कृपा देखो कि मेरे मन में आ रहा था कि मुझे बुके रखना है गुरु जी के लिए बुके रखना है, और मुझे बुके देना है, मुझे गुरु जी की गद्दी के पास बुके रखना है। और लेकिन मुझे नहीं मिला, वहां पर नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मैं मान गई, कोई बात नहीं गुरुजी, जितने फ्लावर्स तुमने दिला दिए उसी से हम सत्संग कर लेंगे। और वो सत्संग उसी तरीके से किया, तो वो उसका आशीर्वाद था। तो एक दिन के बाद ही मेरे पास बाय कुरियर एक बुके आ जाता है, और इतना ब्यूटीफुल व्हाइट और पिंक कलर का बुके। और वो भी हमारे गुरु जी की ही किसी संगत के द्वारा भेजा होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम उन संगत से मिले थे। तो ये बहुत डिवाइन सत्संग था, मतलब मेरी विश गुरु महाराज कैसे पूरी कर रहे हैं, और वो बुके मेरे हाथ में है, और मैं इतना खुश हो रही हूँ, इतना खुश हो रही हूँ कि मैं कह रही हूँ गुरु जी वाओ। और मैं नीचे से भागती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर, गुरुजी महाराज के फ्लोर पर आती हूँ, उनके रूम में आती हूँ और उनकी गद्दी के पास वो बुके रखती हूँ। तो वो एक अंदर जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत अलग होती है, बहुत डिवाइन होती है, जिसको हम कभी भी कहते हैं ना, उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि गुरु महाराज कैसे खुश कर देते हैं। और वो बुके रखकर मैं इतनी खुश होती हूँ, और उनके साथ मतलब गुरुजी आज ऐसे फोटोशूट, ये वो, मतलब इतनी खुशी मिलती है। तो जब मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज और मुझसे भी डबल ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं कहते हैं कि देख तू क्या सोचती है और मैं क्या करने वाला हूँ तेरे लिए, और तुम फिर भी, तुम इंसानी मन होता है ना हमारा, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता है कि हम हर चीज को करने से पहले एक, कहते हैं ना, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, वो जो पता नहीं है ना, वो ही हमें शब्द जो है हमारे लाइफ से बाहर करना है। और वो पॉजिटिविटी के साथ अपने गुरु महाराज के नाम और सिमरन के साथ अपने जीवन में को ब्लेसिंग देते हुए अपने आप को, जो हम जिस शॉवर के अंदर है, जो महाराज हमें अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उसको महसूस करना चाहिए। जो चीजें हमारे लिए सही है वो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो सही होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे प्यारा भाव क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम लाइन में लगते हैं गुरु महाराज के स्वरूप के लिए, तो हमें वो मिलेगा जो हमारे लिए सही है। हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं मुझे वो वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। वो कोई खिलौना या चीज नहीं है, ये तो हमारे महाराज का एक डिवाइन रूप है, जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमारे जीवन में आ चुके हैं। और वो जिस रूप में, जिस औरे में भी मेरे हाथ में, मेरी झोली में आए हैं, तो वो सिर्फ मुझे तारने के लिए, मेरे उस सॉल को जो मुझसे जुड़ी हुई है, हर उस सॉल को ब्लेस करने के लिए आए हैं। तो इससे प्यारा औरा क्या है? सबसे बड़ी बात जो गुरु महाराज ने कही है कि सिमरन करो, नाम जप करो, और जितना हो सके उस परमात्मा का नाम जपते हुए एक अपने जीवन को अलग दिशा दो। क्योंकि आप सत्संग करते हो तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ उन्हीं संगत को बुलाओ जो गुरु जी को जानते हैं। आपको उन सब संगत को जोड़ना होता है, उन सब नई संगत को बताना होता है कि ये भगवान, इस भगवान के चरणों में आओगे तो तुम्हें कितना आशीर्वाद मिलेगा। और अगर किसी के जीवन में खुशी हमारे कारण आती है, हमें जरिया बना देता है गुरु महाराज, तो उससे प्यारा आशीर्वाद तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि तेरी कृपा के सामने सब कुछ व्यर्थ है। और जो तुम इन आंखों से दर्शन करा देते हो, जिन मुश्किलों से हमें बचा देते हो, उसको तो हम बयां ही नहीं कर सकते।
मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती जो तुम दिखा रहे हो, जो विजन्स हैं, तुम्हें कब उठाना कब नहीं उठाना, क्या अमृत वेला, जब तुम उठा दोगे वही समय अमृत वेला है हमारे लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जितना तेरा आशीर्वाद और जितना तेरा प्यार हमें मिलता है वो परमात्मा के अलावा कहीं से भी नहीं मिल सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो नहीं चाहती, मुझे पता भी नहीं तुम वहां लेकर चले जाते हो, जहां लेकर जाते हो उस दूसरी दुनिया के कोने में कहीं, इतनी दूर ले जाने के बाद भी अगर मैं बैठी हूं तेरे तुझे याद करते हुए, तेरा नाम लेते हुए, तो मेरे सामने तुम उपस्थित हो जाते हो, और चाहे सोफे के कुशन पे ही सही लेकिन तुम मुझे दर्शन दे देते हो। तो ये भगवान नहीं है तो और क्या है, और भगवान से प्यारा कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। इसलिए उस परमात्मा का सिमरन करते जाओ, विश्वास को अपने सुदृढ़ करो, क्योंकि उसके अलावा कोई शक्ति ऐसी इस कलयुग में तो नहीं है जो तुम्हें ब्लेस कर रही हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर रूप तुम्हारा बहुत प्यारा है, हर रूप तुम्हारा बहुत प्यारा है, हर वो नजारा बहुत सुंदर है जो तुम हमें दिखा रहे हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।